कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती बहुत मायने नहीं रखती और सत्ता के गलियारों में कुर्सी के साथ ही दोस्ती के मायने बदलते भी रहते हैं। मगर सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर और गाजीपुर के सैदपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह काटू की दोस्ती सियासी प्रपंच से बिल्कुल दूर ही रहती है, बल्कि यूं कहा जाए कि सालों पुरानी इन दोनों नेताओं की दोस्ती पर तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कभी सियासी रंग नहीं चढ़ा। हाँ, यह जरूर है कि इनकी दोस्ती में बराबर गर्माहट ही महसूस हुई है और काटू सिंह के हर सियासी मौके पर ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े दिखते हैं। और यह सबको पता है कि जिला पंचायत चेयरमैन सपना सिंह काटू सिंह के परिवार की पुत्र वधू हैं और जब सपना सिंह सैदपुर से जिला पंचायत सदस्य का बहैसियत निर्दल चुनाव लड़ रही थी, तब उनके प्रचार अभियान में ओम प्रकाश राजभर वक्त दिए थे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए अन्य सीटों से चुनाव लड़ रहे खुद अपनी ही पार्टी के कई उम्मीदवारों के प्रचार अभियान में ओम प्रकाश राजभर शामिल होने की भी जरूरत नहीं समझे थे। फिर जब जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव की बारी आई तो सपना सिंह भाजपा की उम्मीदवार बनी और सुभाषपा से जुड़े जिला पंचायत सदस्य उनके पक्ष में वोट किए थे। काटू सिंह और ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती की गहराई को ऐसे भी नापा जा सकता है कि काटू सिंह को सरकारी अंगरक्षक भी ओम प्रकाश राजभर की ही पैरवी पर मिले हैं। हाँ, यह भी जान लें कि भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल काटू सिंह के दामाद हैं और याद करें कि विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जब भाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर पर खूब हमलावर थे, तब भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल की भी जुबान ओम प्रकाश राजभर पर चलती ही रहती थी। बावजूद ओम प्रकाश राजभर और काटू सिंह की यारी में कोई दुश्वारी नहीं आई। इसी 16 अक्टूबर को भी अपने कार्यकर्ताओं संग ओम प्रकाश राजभर काटू सिंह के औड़ियार स्थित आवास पर पहुंचे थे और रात्रि का भोजन किए। फिर 17 अक्टूबर की सुबह भी ओम प्रकाश राजभर का नाश्ता काटू सिंह के आवास पर ही हुआ। उस मौके पर कुछ मीडिया कर्मियों से भी सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों से ओम प्रकाश राजभर क्या बोले या आप खुद। सावधान यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मान्यवर कांशीराम जी जब निकले थे तो उस समय भी लोग यही भाषा बोल रहे थे कि कांशीराम जी आए हैं तो इनसे कुछ होना नहीं है। और कांशीराम जी ने हजारों लोगों को नेता बना करके गए और करोड़ों लोगों में राजनीतिक चेतना जगा के गए। हम सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं कि देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा दो तरह की क्यों? अमीर का बेटा अलग और गरीब का बेटा अलग क्यों पढ़ेगा? जब कोई भी परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट में पढ़ने वाला जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो फिर सरकारी स्कूल वाला फेल हो जाता है, प्राइवेट वाला पास हो जाता है। तो इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। तो लोगों के बीच में जाकर के जब ये बात हम लोग बता रहे हैं तो लोग बड़ी तेजी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, नेता तो कह रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं बन रहा है। हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया है हम लोगों ने कि रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से हर छात्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में रोजगार परक शिक्षा की बात जब हम लोगों को समझा रहे हैं तो लोग कहें अगर ये लागू हो जाए तो बच्चे जो स्कूल छोड़ेंगे तो उसके बाद तो वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं धंधा कर सकते हैं, छोटा मोटा धंधा करके अपनी जीविका चला सकते हैं। आज देश में लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो जा रहे हैं। जब वो बैंक से लोन ले रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। और जब गरीब जो है बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका लाइनियाँ काट दे रहे हैं कट से। तो देश में हम लोगों का मानना है कि प्रदेश में गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात के लिए 100% लोग, तीनों काम के लिए 100% लोग तैयार हैं। जातिवार जनगणना के लिए एकदम 100% लोग समर्थन में हैं।
हम अगर मीटिंग करते हैं मैनपुरी, हम मीटिंग करते हैं आगरा, हम मीटिंग करते हैं हाथरस, हम मीटिंग करते हैं सहारनपुर बागपत, हम मीटिंग करते हैं झांसी बांदा चित्रकूट, जहां लोग हमको पूर्वांचल पूर्वांचल कहते थे, आज उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वहां समर्थन मिल रहा है। हम जाते हैं, अभी मैं परसों था कटिहार आसाम के बॉर्डर पे, मैं मधेपुरा था अभी पिछले 4 तारीख को, मैं बिहार के 1 दर्जन जिले में जाके मीटिंग किया। वहां भी जैसे पूर्वांचल में मीटिंग होती है उसी तरह वहां मीटिंग हो रही है। तो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और यही समर्थन सरकार बनाता और बिगाड़ता है। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।